हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें प्लास्टिक होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है। इसी में सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लास्टिक इन सॉल्ट। जो नमक हम खाने के साथ खाते हैं उसमें भी प्लास्टिक होती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो भी हम प्लास्टिक पॉल्यूशन करते हैं रिवर और नालों से, रिवर में जो पानी जाता है उसके थ्रू ये सी एरिया में पहुंच जाता है और सी के अंदर प्लास्टिक इकट्ठी होती जा रही है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक इतनी इजीली खत्म नहीं होती है, इसको खत्म होने में हजारों साल लगते हैं और यही प्लास्टिक हमारे नमक में इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि नमक जो है समुद्र के पानी से बनाया जाता है। तो हमें चाहिए इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए कि हम प्लास्टिक पॉल्यूशन कम से कम करें, प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, ताकि हमें अच्छा नमक मिल सके और हम एक हेल्दी नमक यूज कर सकें अपने खाने के साथ। दूसरा मैं बात करूंगा प्लास्टिक इन डिस्पोजल कॉफी कप। जो हम डिस्पोजल कॉफी कप यूज करते हैं कॉफी और चाय को पीने के लिए, इसमें भी प्लास्टिक होती है और जब हम इसके अंदर कोई भी गर्म कॉफी या चाय रखते हैं तो उसके जो हानिकारक केमिकल्स हैं वो उस जो खाने की चीज है, कॉफी या जो भी गर्म चीज है, उसके अंदर पहुंच जाते हैं और वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? डिस्पोजल कॉफी कप को बनाने से लेकर इसको डिस्पोज करने तक की जो प्रक्रिया है उससे हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूशन होता है। इसी तरह मैं नेक्स्ट बात करूंगा प्लास्टिक इन क्लोथ। जी हाँ, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे जो कपड़े होते हैं उसके अंदर भी प्लास्टिक इन्वॉल्व है, स्पेशली उन कपड़ों में जो कि नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बने होते हैं। अब जब हम इन कपड़ों को डेली वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो इनसे जो प्लास्टिक माइक्रोफाइबर्स होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक जो होती है वो पानी के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाती है या जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचती है, वहां से ये सी एरिया में पहुंच जाती है। तो अल्टीमेटली हम सी एरिया को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हमें ऐसे कपड़ों का यूज करना चाहिए जो कि प्लास्टिक फ्री हैं, और ऐसे जो हम कपड़े यूज कर रहे हैं जिनमें प्लास्टिक है उसको कम से कम यूज करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें ऐसे कपड़े लेने चाहिए जो कि प्लास्टिक कंटेंट्स नहीं रखते हैं। तो ये जो इस तरह के कपड़े जो हम लेके आते हैं जिसमें कि प्लास्टिक कंटेंट्स होते हैं, इनका यूज करना हमें बंद करना होगा, अपनी लाइफ से हमको धीरे धीरे हटाना होगा। इसी के साथ मैं आपको और भी कुछ चीजों के बारे में बताता हूँ। जैसे हम च्युइंगम कई बार खाते हैं, च्युइंगम के अंदर प्लास्टिक इन्वॉल्व है, प्लास्टिक कंटेंट्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल हैं। जैसे हम जो पेप्सी वगैरह जो ये सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं, इसकी जो कैन के अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक आती है, जो कैन इसकी जो बनाई जाती है एल्युमिनियम के साथ, उसमें प्लास्टिक कंटेंट्स भी होते हैं, जो मैं आपको ये एक वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि कैसे वो प्लास्टिक कंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वाओ! तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लास्टिक किस
इनडायरेक्टली कई सारी चीजों में इन्वॉल्व होती है। ऐसे ही प्लास्टिक हमारे जो टी बैग्स हैं, जो ड्रिप वाली चाय आप बनाते हैं, जो टी बैग्स होते हैं उसमें भी प्लास्टिक कंटेंट्स होते हैं, प्लास्टिक से बना होता है, जो फिर हम जब गर्म चाय में डालते हैं तो उसके जो केमिकल्स हैं वो चाय में आ जाते हैं और हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे ही टूथपेस्ट में भी प्लास्टिक कंटेंट्स होते हैं। ऐसे ही सिगरेट जो पीते हैं, सिगरेट तो कई तरीके से हार्मफुल ही है हमारे हेल्थ के लिए, और दूसरा ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। सिगरेट की जो पीछे का पार्ट होता है जिसको लोग फेंक देते हैं, उसमें प्लास्टिक कंटेंट्स होता है, और वो इनडायरेक्टली हमारे जो ट्रीटमेंट में जो प्लांट्स हैं, जो हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, इसको ब्लॉक कर देता है, जो बारिश के दिनों में फ्लड की कंडीशंस हो जाती है, ताकि सीवेज और ये ड्रेनेज वाला जो पानी है वो निकल नहीं पाता है और वो एक जगह इकट्ठा होता है, जो फ्लड वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में इन्वॉल्व हैं, जिसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में प्लास्टिक होती है और हमें पता नहीं होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम इन चीजों का यूज कम से कम करें और बिल्कुल इनको यूज करना बंद कर दें।